नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूप कुमार गुड्डन जी, जो कि लायर्स के इस वक्त अध्यक्ष के प्रत्याशी भी हैं, जो कि पूर्व में महामंत्री और अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जानना चाहते हैं विशाल विचार गोष्ठी में आप यहाँ पर अतिथि के रूप में मौजूद हैं, क्या कहेंगे? बाबा साहब का जन्मोत्सव यहाँ हर वर्ष ये मनाया जाता है समिति द्वारा, और दिन पर दिन इसका स्वरूप बढ़ता जा रहा है। आज बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया जा रहा है। हमको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं समिति को, और आगे और इसका रूप विस्तार बढ़े, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। यहाँ पर लगभग आज कितने लोग मौजूद हैं? यहाँ लगभग 500 लोग तो अभी हैं और 1000 लोग हो जाएंगे। अभी संदेश देंगे आप? संदेश यही कि संविधान का हम सब अधिवक्ता हैं। अधिवक्ता तो संविधान का अधिवक्ताओं से नाता ही है, और सभी को संविधान मानना है, ये तो सर्वविदित है। और बाबा साहब को हर वर्ग मानता है और मानना चाहिए। और आप देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 134वें जन्मोत्सव के पावन अवसर पर विशाल विचार गोष्ठी का आयोजन कचहरी कानपुर के मुख्य गेट के सामने किया गया है, जो कि मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पूज्य भिक्षु दीपाक रत्न, माननीय RN दिनकर और तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या कहना चाहते हैं आज हमारे चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम के लिए। आज बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर VR अम्बेडकर का जन्मोत्सव कचहरी अधिवक्ता अम्बेडकर समिति द्वारा मनाया जा रहा है। आज भारत बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर VR अम्बेडकर ने हमें भारत में एक खूबसूरत संविधान दिया, जिसके वो निर्माता हैं। एक ऐसा संविधान दिया जिसमें गरीबों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों, अगड़ों और महिलाओं को उत्थान का और उनके समाज में बराबरी का दर्जा देने का प्रावधान है। आज बाबा साहब ने ही की देन है जो भारत देश इस विश्व में सबसे खूबसूरत संविधान के तहत संचालित हो रहा है। सुभाष दोहरे जी भी हमसे जुड़ चुके हैं, जो कि आयोजक हैं इस कार्यक्रम के, क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत कानपुर कचहरी प्रांगण में खुशी का माहौल है। सारे अधिवक्ता भाई बहन और हमारे यहाँ के कर्मचारीगण सभी लोग बाबा साहब डॉक्टर VR अम्बेडकर साहब का 134वां जन्म दिवस। संदेश क्या है? यही है कि सबको समानता, सब बराबरी से रहें। यही जो बाबा साहब ने अपने संविधान के माध्यम से कहा था, संघर्ष करें, शिक्षित रहें, यही बाबा साहब का संदेश है, और उसी को हम लोग कुमार दीक्षित। आज यहाँ पर विशाल विचार गोष्ठी हो रही है बाबा साहब को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज 134वें जन्म दिवस पर बाबा साहब के विचार गोष्ठी बनाई जा रही है। बाबा साहब के विचारों से प्रेरित होकर इस देश में बहुत कार्य हुए हैं। बाबा साहब ने हमारे को संविधान दिया है। बाबा साहब ने दलितों, शोषित व्यक्तियों के लिए कार्य किया है। उनके आदर्श पे हम लोग कार्य कर रहे हैं कि ताकि भारत में कोई भी दलित और शोषित न रह जाए। साथियों से क्या कहेंगे, क्योंकि आप जो है अध्यक्ष पद के लास्ट के प्रत्याशी भी हैं? मैं अधिवक्ता साथियों से यही कहूँगा कि हम लोगों को बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलकर अधिवक्ताओं को मजबूत बनाना है। कोई भी कमजोर अधिवक्ता न रह जाए, कोई भी दलित और शोषित कमजोर न रह जाए। हमको हर अधिवक्ताओं को मजबूत बनाना है, अच्छा कार्य करना है, ताकि जनता भी हमको समुचित रूप से हमको माने और अच्छे कार्य करते हुए अपने अधिवक्ता वृत्ति को आगे बढ़ाना है। अम्बेडकर गेट के सामने कनिष्ठ उपाध्यक्ष के प्रत्याशी संजय वर्मा जी ने एक बहुत बड़ा भोज का यहाँ वितरण आयोजन किया है। आइए जानते हैं, जो कि प्रत्याशी भी हैं, क्या कहेंगे? आज अंबेडकर साहब की जयंती हम लोग मना रहे हैं 17 तारीख को, जबकि पूर्व में 14 तारीख को मनाई जाती है। और हमारे सारे भाई यहाँ पर बढ़ चढ़ के बहुत ही हिस्सा ले रहे हैं, और हर तरह से बाबा साहब ने जो कार्य करे हैं उनके शब्दों को मैं कुछ कह नहीं सकता कि उनके लिए जितना कहा जाए उतना ही कम है। आज के दिन आप प्रत्याशी भी हैं, अधिवक्ता साथी यहाँ पर काफी तादाद में, क्या कहना चाहेंगे आप अपने लिए? मैं ये कहूँगा कि मैं कनिष्ठ उपाध्यक्ष का प्रत्याशी हूँ लायर्स में, और अपने अधिवक्ता भाइयों से सभी से निवेदन है
कि वो मेरे लिए एक वोट करें और हमें इस पद पे कनिष्ठ उपाध्यक्ष पे सुशोभित करें। आज आपने यहाँ पर भोज का आयोजन किया है, काफी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगा इसी तरह के और भी प्रोग्राम बाबा साहब के होते रहे। देश में जो उनकी चीजें हैं, जो कानून में हम लोग ने उनके से सीखा है, वो सारे चीजें हम लोग को ज्ञान हो और हम उनकी चीजें और उनके अनुयायी की तरह आगे बढ़े। संजय वर्मा जी के लिए क्या कहेंगे? भैया बहुत ही अच्छे हैं और लायंस में कनिष्ठ उपाध्यक्ष के प्रत्याशी है। मैं सभी अधिवक्ता भाइयों से निवेदन करता हूँ कि भैया को वोट दे और भारी बहुमत से विजयी बनाए। उनका जी आप क्या कहेंगे? मेरा संजय भाई को पूरा सपोर्ट है। पिछले बार ये रनर रहे हैं, अब की बार सभी से निवेदन है कि उनका सहयोग और आशीर्वाद प्रदान करें कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद में संजय वर्मा को। बाबा साहब दूर करने की अवसर पर हम लोग कल अपने लायंस एसोसिएशन हॉल में बाबा साहब का कार्यक्रम मनाया था। आज हमारे सभी बार और लायंस के पदाधिकारियों द्वारा आज बाबा साहब को मनाने का प्रोग्राम तय हुआ है और आज प्रोग्राम चल रहा है। बाबा साहब ने शिक्षा पे सबसे ज्यादा जोर दिया है। जो हमारे यहाँ महिलाएं अशिक्षित थी, जो कि पहले चाहे किसी भी जाति वर्ग की महिलाएं हो, चाहे हिंदू हो, चाहे पंडित हो, चाहे हो, चाहे दलित हो, सभी महिलाएं अशिक्षित थी। बाबा साहब ने जो नागरिकता शिक्षा का अधिकार महिलाओं को दिया है, आज महिलाएं बड़े पदों पर आए और कि हमारी केंद्र सरकार शिक्षा और चिकित्सा पर विशेष ध्यान दे। आज भी गरीब वर्ग के बच्चे, शोषित बच्चे बड़े स्कूलों में एडमिशन का नहीं हो पाता, बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ पाता और बड़े घरों करके IAS, PCS बड़े अधिकारियों करके बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। अभी भी शिक्षा में वो भेदभाव है, इसी तरह चिकित्सा में भी भेदभाव है। सुनील कुमार पांडे, मैं लॉयर समाज से प्रत्याशी हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के समारोह में हम लोगों ने वेज बिरयानी का आयोजन किया है, जो सभी अधिवक्ता भाइयों को बहनों के लिए उपलब्ध कराया गया है। यहाँ पर काफी अधिवक्ता दिखाई दे रहे हैं। ये सब प्यार है अधिवक्ता भाइयों और बहनों का मेरे प्रति। आपका नाम क्यों चलकर आगे आ रहा है? ऐसा क्या दिख रहा है? अधिवक्ताओं में चर्चा का विषय क्यों है? मैं अधिवक्ताओं के लिए संघर्ष करता हूँ और मैं अधिवक्ताओं के हर कार्य के पूरा करूँगा, इसलिए मेरा नाम में चर्चा चल रही है। क्या कहेंगे अधिवक्ता साथियों से? सभी अधिवक्ता भाइयों को मेरे को एक मौका दीजिए और मैं महामंत्री पद पर चुनिए मुझको, मैं हर समस्या का निवारण करूँगा। और उन खासकर उन अधिवक्ताओं के लिए जो चर्चा का विषय बनाए हैं पूरे कचहरी परिसर में आपके लिए, सभी अधिवक्ता सभी मेरे भाई हैं, सभी अधिवक्ता मेरे अपने भाई हैं और सब अधिवक्ता भाइयों से मेरा अनुरोध है कि मुझे विजय बनाएं।